ये बड़े मस्त मौला रसीले होते हैं। तो मल्हार गाते हुए साइकिल बीच सड़क पर लेकर के, जैसे सारी सड़क पर हमारा जो है कब्जा है, चले जा रहे और मल्हार गाते हुए, तब तक उधर से एक नशे में ड्राइवर ट्रक लेकर के आया और बहुत हारन बजाए, लेकिन मल्हार की राग उस हारन को सुनने नहीं दी। पीछे से आकर ब्रेक लगाते लगाते धक्का मार ही दिया और गड्ढे में गिरे, साइकिल उधर गिरी, केन खुल गया, दूध पाए निकला। आसपास लोगों ने देखा, दौड़ पड़े मदद के लिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मुसीबत में मदद करना, ये मानवता की सेवा है और इसी मानवता की सेवा से जीवात्माएं जागती हैं, गुरु की कृपा मिलती है। दौड़े लोग, पकड़ करके उठाया, साइकिल खड़ी की, केन उठा करके साइकिल में टांग दिया। पूछा कहीं चोट लगी, कहीं टूट फूट? कहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कहा तो चेहरा क्यों लटका है तुम्हारा? अरे कहा ये केन भर दूध मेरा बह गया, क्या बताएं। लोगों ने कहा बुद्धू, जान तेरी बच गई, समझ ले तू लाखों पा गया, चल लेकर के जा, जान बच गई। चला, साइकिल का हैंडल पकड़े, सड़क के पीछे से उस पार जा रहा था, तब तक फट से साइकिल से हाथ छूटा, फराम से गिर पड़ा। लोग फिर दौड़े, शायद इसको दिमागी चोट है इसलिए ये बेहोश हो गया। चलो चलो उठाओ, पानी छिड़का, होश में आया। लोगों ने पूछा कि अरे भाई तुम्हें कहीं और चोट लग रही है? कहा नहीं, चोट कहीं नहीं। तो तुम गिर क्यों पड़े, बेहोश क्यों पड़े? उसने कहा बेहोश इसलिए हुए, इस ट्रक पर जो लिखा हुआ उसको देख करके। कहा क्या लिखा? कहा आप लोग पढ़ लीजिए। तो जब सब लोगों ने देखा तो उस पर क्या लिखा था? फिर मिलेंगे। उसने कहा कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा कि एक बार मिलने में कम से कम तू नहीं गया, साइकिल उधर गिरी, हम गड्ढे में गए, लेकिन ये दोबारा मिलेंगे अगर तो शायद चटनी बना करके रबड़ की चादर कर दे। मेरी ये चिंता, इसलिए मैं बेहोश हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर ये दोबारा उतार करके पेड़ पर टांगे गए भूत फिर मिल लिए तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बवाल। और आप जब मूड़ी घुमाने लगोगे और सब पूछेंगे भैया ये कौन आ गया, वही उतरा हुआ पीपल के पेड़ वाला हूँ, बरगद के पेड़ वाला हूँ, जिंद हूँ, भूत हूँ, पिशाच हूँ, चुड़ैल हूँ और विभिन्न तरह के उनके रूप हैं। फिर समझ लीजिए आपकी दोबारा मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मुसीबतों से बचने के लिए अपने कर्म को ठीक करो, अपनी करनी को ठीक करो, अपने प्रेम को ठीक करो, अपनी घृणा नफरत का भाव खत्म करो। उस भाई को देख करके उसकी बदनामी करते हो, उसकी सेवा का कदम आगे बढ़ते देख करके समझते हो मेरा नंबर में काट दे, तो अब उसकी बखिया उधेड़ते हो संगत में बैठ करके। क्या यही पाठ गुरु महाराज ने पढ़ाया? इसी से सूरत आसमान में चढ़ेगी, शब्द की डोरी पकड़ेगी। गुरु महाराज की 3 बातों में एक भी बात नहीं पकड़ पाए। कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो, नहीं उसके कर्म के भार से बोझे से दब जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे।
तो कम खाने का तो मन ही नहीं किसी का होता। अरे हमारा भी नहीं होता है, सबका हाल यही है। जब बढ़िया बढ़िया आइटम आ जाता है तो सोचते हैं एक कटोरी और खीर पी लें तो भजन बनेगा। भजन बनाना है तो रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। महात्मा तो ये बता करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोसी के यहाँ रोज पराठा सेका जाता है तो हम अपने घर में दबाव डालते हैं। अपने घर घी तेल नहीं है और शायद पराठा बनाने के आटे की भी कोताही है, लेकिन फिर भी दबाव डालते हैं कि क्या उससे मेरी हैसियत कम? उसके घर रोज पराठा तो तुम भी रोज पराठा खिलाओ। अब बदल गई बात। पहले लोग कहते थे भूखों गुजर कर लेना, लेकिन कर्जे के दाड़े मत जाना। लेकिन अब संस्कृत में श्लोक बदल गया। अब लोग कहते हैं यावत जीवेन सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सानो शौकत से जियो, कर्जा करते रहो, घी पीते रहो। अब आपको थोड़ा ही देना, आप तो पी करके चले जाओगे, तो पीछे नाती पोते पनाती सनाती भुगतान करते रहेंगे। अब रवैये बदल गई। इसलिए रूखा सूखा का भरोसा करो, कम खाओ। कम खाओगे, गुरु महाराज कहते थे जल्दी पच जाएगा, शरीर हल्का रहेगा। बैठ करके पुकार लगा करके भजन करोगे तो एकाग्रता आएगी, मन बारीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ठास करके खा लिया, यहीं तक सीमा है। लेकिन बहुत होशियार लोग कहाँ तक खाते हैं? यहाँ तक भर लेते हैं। नाक तलक पूरन भरे तो को कहिए प्रसाद, कहते प्रसाद खा करके आ रहे हैं। प्रसाद माने थोड़ा होता है, प्रसाद माने खैच करके नहीं, थोड़ा बचा करके, एक रोटी की भूख रख करके उसको प्रसाद कहा जाता है। अब खींच करके खा लिए, अब आंत में जो रस निकलते हैं, अब उनकी क्षमता जो है एक मुट्ठी भर अनाज पचाने की है, और आपने बाल्टी भर भर लिया, पचेगा कैसे? तब क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, गैस बनने लगेगी। तो रात को चिल्लाएंगे, बहुओं को जगाएंगे, अरे बहू पतंजलि वाला चूरन ला, जल्दी से खिला, नहीं तो जो है गया वो लवण बात करवा लेना। हे भगवान, जानबूझ करके मुसीबत मोल लेते हो। और उसी रात में जब गैस ऊपर चढ़ती है, एक नीचे जाने वाली, एक ऊपर वाली। ऊपर वाली ज्यादा दुखदायी होती है, तो जब ऊपर चढ़ती और हृदय पर दबाव डालती और चारों तरफ से हृदय की धड़कन और खून का प्रवाह प्रभावित होगा, तो चिल्लाते हो ओ, ओ, 1-1 किलोमीटर तक आवाज जाती है। अरे भाई, क्यों ऐसी मुसीबत बोल लेते हो? गुरु की बात को पकड़ो, कम खाओ, हल्के रहोगे, भजन बन जाएगा। कम खाओ यानी बर्दाश्त करो। संत मत का उपदेश यही था कि जो तुमको काटा बोवे ताही बोवो तू फूल। तुम्हें फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर कांटे के बदले आपने फूल बोया तो आपके रास्ते में सारी जिंदगी फूल ही फूल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका फूल कांटा बन जाएगा। लेकिन
संत मत की इस नसीहत को होशियार लोगों ने दरकिनार कर दिया। अरे कहा उनसे ज्यादा चालाक अब हम हो गए, क्योंकि कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, हमने सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली है। गूगल से जो खोजो गोपनीय से गोपनीय जानकारी मिल जाती है। अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए, तो अब पुरानी बात नहीं, नई बात। तो नई बात क्या कर दिया, जो तुमको काटा वो है ताही वो तू भाला, वो भी बंदा क्या जानेगा बड़ा किसी से पाला। लेकिन ये विचार दुनिया में ठीक हो सकता है, पर मां की रास्ते पर हरगिज ठीक नहीं। आपका रंच मात्र इसमें फायदा नहीं। आप तो बड़ा हथियार पकड़ो, बड़ा हथियार, जिससे सब परास्त हो जाए। वो बड़ा हथियार क्या है? क्षमा का हथियार। ऋषि कई क्षमा श्राप से भारी, साधु का क्षमा कर देना वो भाला, फांसी, तलवार, बंदूक से ज्यादा जो है कुदरत उसका परिणाम दे देती है। ऋषि की क्षमा सांप से बढ़कर होती, इसलिए क्षमा करना सीखो। बदले की भावना अपने अंदर मत लाओ। अगर आपको कोई किसी तरह से दुख दे दे, पीड़ा दे दे, त्रास दे दे, डांट दे, गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, लाठी बजा दे, आप ये मानना कि इसका कर्म कर्जा था, अदा कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, एक हर्फ मत बोलना।